झुंझुनू की राजनीति है बा 2 दिन पहले एक भंवर के अंदर उलझी हुई ही जो 1996 लेके और अब तक जितना भी चुनाव हुए हैं वह त्रिकोणीय मुकाबला बढ़े हैं। हर बार बीजेपी की अंदर बीजेपी की हार की मुख्य वजह है बा बगावत बनी है। भाजपा का जो पूर्व प्रत्याशी है, विधानसभा प्रत्याशी है, वह टिकट नहीं मिलने के विरोध के अंदर आपके घर एक सभा बुलाई। सभा के अंदर जो लोग आया वह बबलू चौधरी को समर्थन करो और बबलू चौधरी निर्दलीय नामांकन भरण खातर आपका लोगों से आह्वान कर दियो और बताया कि भाजपा की जो उम्मीदवारी है वह टिकट गलत तरीके से बांटी गई है। बहुत सारा आरोप भी लगाया। ये आरोप की छानबीन करता मैं कई लोगों से बात करी, नेता से भी इंटरव्यू लिया, राजेंद्र जी भांबू जी जिन प्रत्याशी बनाए हैं बन को भी इंटरव्यू लियो। बन ने भी यही सवाल करो कि बबलू चौधरी मान जाऊंगा, तो बन को यही कहना हो कि 24 तारीख ने थे माने सहारा ने एक जाजम पर देखोगा। शुभकरण चौधरी जी को भी यही कहना हो कि थे माने एक ही जाजम पर देखोगा। अब रही बात मंगलवार की, सोमवार और मंगलवार 2 दिन एक ऐक आवे ही कि ई राजनीति के अंदर अविनाश जी गहलोत जो कई दिनों से जिला प्रभारी बना रखे हैं, प्रभारी मंत्री बना रखे हैं, और सुमित जी गोदारा, एक कैलाश जी चौधरी, ये 3 जना आके बबलू चौधरी की मान मनवार करी। बबलू चौधरी मनाने का पूरा प्रयास करी ही, सोमवार ने सफलता को नहीं मिला। मंगलवार ने सुबह भजन लाल जी के द्वारा फोन कराया जा है और मीटिंग के लिए बुलाया जा है। सुबह 9 से 11 बजे तक सीएमआर के अंदर एक मीटिंग चाला है। भी मीटिंग के अंदर बबलू चौधरी जी ने अभी तक जो खबर आ रही है बी के हिसाब से बताया यो जा है कि बबलू चौधरी जी ने प्रलोभन दिए गए या फिर के चीज करिए। आज का अखबार की एक सुर्खी आई ही, भी सुर्खी के अंदर लिखे गए कि बबलू चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बना करके और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। एक चीज यह बताई गई कि बबलू चौधरी का जो समर्थक नेता ही सतीश जी गजराज बन जिला अध्यक्ष को पद दिए जागो। और तीसरी चीज यह बताई गई कि बन की जो पत्नी है मधु, बन चिड़ावा प्रधान को पद दिए जाओगो। हालांकि यह बात हम कितनी के सच्चाई है, आश्वासन ही बदलता देर को लगी ही, पर ये ही कि फिलहाल के टाइम पर सूत्रा ये भी पता है कि आश्वासन जो दिए गए हैं बन के हिसाब से बबलू चौधरी बैठे हैं। अब कुछ सवाल आपने समझ में आई ही कि बबलू चौधरी जी भाजपा से टिकट मिलने के बाद में इतनी जबरदस्त तरीके से नाराजगी जाहिर करी ही, तो भी नाराजगी आगे कदे भीतर गात नहीं कर दे। अभी भी एक मंच पर आऊंगा कि ये बहुत सारी चीजें ही पर काल जया आपका आवास के ऊपर 3 घंटा मीटिंग बुलाई और कार्यकर्ताओं निर्णय लिए गए कि भाई मैं बीजेपी ने साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा, बीजेपी के फूल पर वोट गिरना है। बी के माइंड भी एक नाम निकल गया हो कि प्रत्याशी को नाम कट्ठे भी कौन लिए गए। आ चीज थोड़ी सी सोचने वाली बात थी। और एक सवाल यो मन के अंदर आयो कि आश्वासन के हिसाब से मान्या ही या दबाव के हिसाब से, तो जवाब भी थोड़ा सा समझ में आयो। सरकार है बैठ के समझाया होगा, सरकार का पक्ष में रहने का फायदा गिनाया होगा और सरकार के विपक्ष में रहने का भी नुकसान बताया होगा। अब एक चीज और समझ में आ रही है कि ईमानदारी से साथ देगा के बबलू चौधरी। तो काल को जया भाषण सुनो आप बबलू चौधरी को कहना हो कि ई बार बीजेपी ने जितानी है, कुछ भी करना है बीजेपी ने जितानी है। तीसरी चीज, भाजपा बबलू चौधरी के द्वारा समर्थन दिए देने के बाद में मजबूत होगी के एक बार निर्दलीय दावेदारी पेश करी है। निर्दलीय के अंदर 29,000-30,000 के करीब वोट आए हैं। बिका बाद में पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़े हो, बिका मैंने 58,000 का लमसम उनके वोट आए हैं। तो अब एक सवाल यो भी आया है कि पार्टी 1996 को इतिहास दोहरास का है कि तानिया बता दें कि 1996 का लास्ट भाजपा का जो 19 साल पर ही जो चुनाव होया है बन का मैंने भाजपा एक कांग्रेस के गढ़ से जीत दर्ज करी ही, इसके अलावा बीजेपी जीत दर्ज को नहीं करी। अब बात करांगा मंगलवार के घटनाक्रम पर। अगर थे वीडियो के अंदर पहली बार देख रहा हो, पंचायती से पहली बार जुड़ा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो में अंत तक बना रहे हो। सुबह 9 से 11 मीटिंग हुआ है। 9 से 11 मीटिंग होने के बाद में बबलू चौधरी की मीटिंग हुआ राजस्थान के सीएम भजन लाल जी के द्वारा, और बन को बिजाऊ आके फिर निजी आवास पर आए हैं। सुमित जी गोदारा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई बता रहे हैं
और काल आप बबलू चौधरी जो भाषण सुने हो भी के मायन भी अपन देखना यही लाग रहे हो कि सुमित जी गोदारा ही 2018 के अंदर बबलू चौधरी की रिकमेंडेशन करी ही। अब जो निर्णय लियो है बबलू चौधरी राजेंद्र भांबू के सामने चुनाव नहीं लड़ने को ब्यों हो सके है बीजेपी ने पूरा को पूरा फायदो मिला है। कुछ बबलू चौधरी का कार्यकर्ता हो सके ही कि नाराज हो कि दूसरी साइड में भी जाए, पर यह एक राजनीति को जो भंवर है झुंझुनू की राजनीति के अंदर आ गयो है, मामलो फिर से भी त्रिकोणीय बन गयो है। तीसरा नाम है, एक तो कांग्रेस पार्टी होगी, बीजेपी से राजेंद्र भांबू हो गया और कांग्रेस से अभी तक टिकट की घोषणा को नहीं है, हालांकि आज हो जैसी कितनी देर में हुआ है, होनम न होनम ही है। और तीसरा नाम निकल के आवा राजेंद्र सिंह गुड्डा। राजेंद्र सिंह गुड्डा बहुत दिनों से माइनॉरिटी के ऊपर खास तरीके से ध्यान दे रखे है। थाने के लगा है कि वह माइनॉरिटी का वोट ही कांग्रेस से किए हद तक छीन सकी ही, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट ही वो कांग्रेस का माने जा ही। और यह भी समझा जा है कि लास्ट जो मुस्लिम न्याय मंच है वह भी कि आपको कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर सकी कि मामले का मैंने झुंझुनू के अंदर थोड़ी सी राजनीति के अंदर वो भंवर मान लो, भूचाल मान लो, या फिर एक टाइप से या मान लो उत्सुकता हो रही है। तो थाने के अलावा चीज थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और एक निवेदन मारा है दर्शका से भी है, अगर थे झुंझुनू विधानसभा से जुड़ेड़ा हो या कट्ठे से भी जुड़ेड़ा हो, वोट जो डाले जा है वो लोकतंत्र को प्रमुख त्योहार हो है। भी दिन निवेदन ये रही कि सच धज के आपके घरों निकलो, आपका बूढ़ा बडेरा ही बनना पहले चोट वोट डालो और फिर दूसरे टाइम पर आप डालो, पर वोट को अधिकार जो दिए डो है भी को पूरा प्रयोग करो। मैं यहाँ कौन खा कि फलानन दो दिखड़न दो थारे जीमा बिन दो, कोई दिक्कत को नहीं है, पर वोट को अधिकार है वो आपको जरूर प्रयोग करो। और जो लोकतंत्र को त्योहार है जो प्रशासन मनाने जा रहे है, जो आप लोग आपा सब मिलके बनाने जा रहे हैं, इन सफल बनाओ। 13 नवंबर ने चुनाव ही झुंझुनू समेत 7 विधानसभा के अंदर ये चुनाव ही 23 नवंबर में 13 नवंबर में जबकि पेटी बंद होंगी कि का पक्ष में यो होगो, कि का पक्ष में निर्णय निकलेगो, कि का विपक्ष में निर्णय निकलेगो, वो भी को खुलासो 23 नवंबर में होगो। 23 नवंबर तक पंचायती मीडिया की जो चुनाव से जुड़ेडी बातें ही बथारी सबके सामने लेके आऊंगा। ग्राउंड रिपोर्ट ही बच्चे नहीं देखी ही तो अभी देख लो, रोजाना में अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार कर रहा। पर बबलू चौधरी जी को जो सवाल हो कटे एक मन के अंदर जो कुछ मदार थी, जो मन के अंदर एक भावना जागृत हो रही ही, कई लोग खुश हो रहा कि बबलू चौधरी खड़े हो गए, कई लोग नाखुश भी हा, तो वह चीज अभी मिट चुकी है। वक्त पड़ो है, आज 23 तारीख ही, काल 24 तारीख ही, परसों 25 तारीख ही, 25 तारीख तक फॉर्म लिए जाएगा। आगे के बात बनेगी पंचायती के साथ बढ़िया रहे हो, हर चीज की पल पल की अपडेट आने चाहिए, तो पंचायती ने तीनों प्लेटफॉर्म ही बन पर सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तीन वहां पर सब्सक्राइब कर लो। हर चीज की अपडेट है बताने हर मिनट मिलती रहेगी। पंचायती के साथ जुड़ा रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।